इम्यूनोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हड्डा बोले, बीजेपी की विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन के बाद गठबंधन जब हुआ है तो राज्यसभा सदस्य कांग्रेस नेता दीपेंद्र हड्डा ने कहा है कि भाजपा विपक्ष और संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोनों पार्टियां पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतरी हुई हैं। देखा ये जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, मामले काफ़ी दिलचस्प होते जा रहे हैं। कोई किसी पार्टी से निकल के किसी पार्टी में दाखिल हो रहा है तो कोई गठबंधन करके दूसरी अपोजिशन की सरकार को हराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये ताज़ा मामला हरियाणा का आया है। अब देखना ये है कि पंजाब में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। वहीं अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो वो हल्द्वानी वायलेंस को लेकर आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से उसे पकड़ा है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आईजी नीलेश आनंद भड़ने ने अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की कंफर्मेशन की है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने सैटरडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आईजी नीलेश आनंद ने इसकी कंफर्मेशन करी। 8 फरवरी को बन भूलपुरा हिंसा के बाद से अब्दुल मलिक फरार चल रहा था। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस का मामला ऐसा आ रहा है कि पकड़ने के बाद लोगों में काफ़ी कूल की हिंसा देखी जा रही है। 8 फरवरी को हल्द्वानी ने भूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में इल्लीगल मदरसा और धर्मस्थल ढहाने के लिए पुलिस की टीम को हमला कर दिया था। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट रीता सिंह, रामनाथ कोतवाल समेत 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बताया जा रहा है हल्द्वानी हिंसा में करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हिंसा के बाद पुलिस लगातार उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही कर रही थी। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बेटा मोहित फरार चल रहे थे, जिसके बाद अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। अब अगर बात करें दोबारा से यूपी की तो कासगंज हादसे में 24 हुई मरने वालों की तादाद, जिसमें 6 महीने के मासूम का मुंडन कराने जा रहे थे लोग। कासगंज ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यूपी के कासगंज जिले में सैटरडे को हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 24 पहुंच चुकी है। अभी 5 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कुछ अलीगढ़ रेफर करे गए हैं। वहीं तालाब से 6 महीने के मासूम बच्चे को निकाला गया है, जिसके मुंडन कराने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सवार जा रहे थे। यूपी के कासगंज ने इस मामले में सबको हिला दिया है। बताया जा रहा है कि औरतों सहित बच्चों सहित उसमें 52 लोग सवार थे। इन सभी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 6 महीने का मासूम बच्चा अभी भी लापता है। उसकी तलाश के लिए तालाब से पानी निकाला जा रहा था। वहीं इस हादसे में मरने वालों की तादाद 24 हो चुकी है। पटियाली दरियावागंज मार्ग में ककरला गांव के ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे में लापता लोग होते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मरने वालों के परिवारों की औरतों की चीत्कारों से डहल उठा है गांव नगला कसा। 3 गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गंगा स्नान को जा रहे थे, जिसमें नगला कसा के ही सबसे ज़्यादा लोग थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ोस के गाँव रोरी के रहने वाले राहुल की थी, जिसमें बच्चों को मिलाकर कुल 52 लोग सवार थे। एक और हैरत अंगेज खबर भी यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला है कि 6 महीने बाद दोबारा से एग्जाम होगा। लखनऊ से यानी यूपी सरकार ने शनिवार सैटरडे को राज्य में जिलों में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को दरखास्त कर दिया है और 6 महीने के अंदर अंदर नई परीक्षा के ऑर्डर्स दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैटरडे को ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि उप पुलिस आरक्षी के पदों पर चयन के लिए भर्ती 2023 को दरखास्त कर दिया गया है और आगामी 6 महीने बाद दोबारा से ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इसी संदेश में उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि पेपर लीक एग्जाम के बाद ये मामला सामने आया है। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा को बख्शा नहीं जाएगा। बताया ये भी गया है कि मुख्यमंत्री के सहयोगी ने बताया है कि एग्जाम्स भंग करने वाले पुलिस के कार्यबल को रडार पर हैं और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।